पाकिस्तान इंडिया से एक जंग तो जीत चुका है, वो आपके इल्म में है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया से 1-2 जंगों में हार भी गया है। उसमें एक जंग है आईटी की जंग। हमें ये बताया जाता था कि हम बहुत जल्द अपनी आईटी एक्सपोर्ट बढ़ा के अपने इकोनॉमी के मसाइल हल करेंगे। लेकिन हमने आईटी एक्सपोर्ट तो क्या बढ़ानी थी, यहाँ पर कराची में सिचुएशन ये हो गई है कि जो आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जो अपना घर भी चला रहे हैं और रेमिटेंस लेके आते हैं, तो फिर हमारे मुल्क की डूबती हुई मईशत को भी बचाते हैं। तो उन तिनकों के जो सहारे पे हमारी मईशत खड़ी थी, अब उन तिनकों को भी के इलेक्ट्रिक और जो कराची की ये लोड शेडिंग है, वो गिराना चाहती है। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, ये दुनिया की 4 बड़ी कंपनीज़ हैं, अकाउंटिंग फ़र्म्स हैं। उनमें से एक है ईवाई। ईवाई में काम करते हैं। ये पाकिस्तान में रहते हैं, ये अपना घर चलाते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि भई मुल्क की इकॉनमी को भी मैं बेहतर करूँ, बाहर से डॉलर लेके आऊँ। लेकिन के इलेक्ट्रिक कहती है कि हम आपको बेरोज़गार करके छोड़ेंगे। काज़िम जमाल हमारे आज के मेहमान हैं और हमारे साथ हमारे को-होस्ट राना आसिफ़ साहब भी हैं। काज़िम, अगर आप बिल्कुल अपने क्रूड इमोशंस देखने वालों को बताएँ कि यार इंजीनियरिंग पढ़ी तुमने, हम साथ पढ़ते थे। फिर एनईडी से इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, फिर आईबीए जाके तुमने एमबीए किया। मुझे याद है जब तुम आईबीए में एमबीए कर रहे थे, सुबह से शाम तक जॉब करते थे, फिर जब शाम में जाके क्लासें लेते थे आईबीए में, रात को तुम्हारा क्या हाल होता था। इतनी मेहनत के बाद अल्लाह ने तुम्हें इतना बड़ा मकाम दिया, अच्छी जगह काम कर रहे हो, मुल्क का भी भला कर रहे हो। तो जब सुबह लाइट नहीं है, शाम में लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, क्या दिल से बद्दुआएँ निकलती हैं कि इलेक्ट्रिक के लिए? अच्छा, बहुत शुक्रिया नजम भाई, आपने बुलाया। देखिए, बद्दुआ तो खैर निकलती है, लेकिन आप ये देखिए कि एक कराची का शहरी होते हुए हमने अपनी पूरी कोशिश की कि यार मैं सबसे अच्छी एजुकेशन हासिल करूं जो मेरा शहर मुझे प्रोवाइड करता है, मेरी कंट्री मुझे प्रोवाइड करती है। एनईडी, आईबीए 2 नाम है, दोनों दो जगह पढ़ नाम है, लिया। दोनों नाम हमने कर लिया, ठीक है। अपनी कैपेसिटी में मैंने पूरी कोशिश की और मेरे साथ के बहुत सारे कराची के ऐसे नौजवान हैं जो कि अपनी पूरी कोशिश कर चुके कि हम वो सारे काम कर लें जो कि यहाँ पे एक एलीट एजुकेशन सिस्टम में जाके एक एक स्किल सेट डेवलप करना, एक बाहर मार्केट में आना, एक मार्केट रेडी एक एक रिसोर्स बन के हम मार्केट में आ जाएं। लेकिन हमें बार बार कोई ना कोई इशू ऐसा फेस होता है जो कि हमें पीछे लेकर खींचता रहता है, हमारे लेग्स पुल किए जाते हैं। उसमें एक तो सबसे बड़ा इशू होता है कि आप पाकिस्तानी मार्केट से बाहर मार्केट में जाने के लिए आपका पासपोर्ट वीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चलो, आप कुछ भी करके इंटरनेशनल एमएनसीज़ में जॉब करने की कोशिश करो तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपके यहाँ पे लाइट नहीं है। अब देखिए, इतना बड़ा इशू है आपका कि बड़ी कंपनीज़, आपको पता है, ये सारे सिलिकॉन वैली कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, जहाँ वो ये कहते हैं कि जी आप घर पे काम करें, आप सड़क पे बैठ के काम करें, आप ऑफिस आके काम करें, हमें कोई लेना देना नहीं है, आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो उन्होंने अच्छे एक एक कंफर्ट देने के लिए लोगों को किया, वो कंफर्ट हमारे लिए मुसीबत बन गई है। क्योंकि मेरे घर से ऑफिस तो बहुत दूर है भाई, मैं तो नहीं जाता, वो मैं कंफर्ट यूज़ करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं घर पे होता हूँ तो मेरे घर पे 7 घंटे की लोड शेडिंग हो रही होती है। अब उस लोड शेडिंग की वजह से मेरे काम पे तो अफेक्ट आता ही आता है। मेरे अपनी जो मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ता है। मैं उस पे कैसे प्रोडक्टिव हो सकता हूँ? सुबह 9:30 बजे हमारे यहाँ लाइट चली जाती है। अब वो लाइट जाने के बाद आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि देखें, अगर आपकी लाइट चली गई है तो आपका इंटरनेट भी साथ जाएगा। यूपीएस नहीं लगाया हुआ? अब वो देखें, वो यूपीएस 9:30 बजे से 11 बजे वाली लाइट में चल जाएगा। अगली लाइट जाती है 12:30 बजे, 1.5 घंटे में कौन सा यूपीएस चार्ज होता है? जनरेटर चलाएं तो जनरेटर एक अलग कॉस्ट है। अब मैं बिजली की भी कॉस्ट दूँ, जनरेटर की भी कॉस्ट दूँ, फिर सोलर भी लगाया आप? और फिर सोलर भी आपने एक मशवरा दिया, सोलर भी लगाना है, सारे काम करने, लेकिन बिजली वाला बिजली नहीं देगा हमें। अब देखिए, यहाँ पे एक एक चीज़ है। मेरे घर पे मैं शायद थोड़ा ज़्यादा डिसहार्टेंड इसलिए हूँ, मेरे घर 5 साल तक लोड शेडिंग नहीं होती थी। जब अचानक से लोड शेडिंग 5 साल बाद होगी ना, तो मैं तो वो उस पोजीशन पे नहीं आता जो कि ना। एग्जैक्टली हमें ये पता है कि कराची के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो 5 साल या 15 साल से लोड शेडिंग फेस कर रहे हैं। उन्होंने तो ज़िंदगी अपनी गुजारना सीख उन्होंने एक लिया। साइकिल क्रिएट कर लिया अपना। एग्जैक्टली मैं नहीं कर सका अभी, और मैं इस पे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हूँ कि यार हाँ, बोलो, बोलो। आप जो है। असल में आज हसन भी बैठा हुआ है, इसकी क्लास थी वो मेरे बेटे की मोहम्मद अली सोसाइटी में, तो वहाँ मैसेज आया हुआ है मेरे पास कि जी आपके बेटे की क्लास कैंसिल हो गई है क्योंकि हमारे पास लाइट नहीं है। तो कम से कम सिंध हुकूमत का, के इलेक्ट्रिक का शुक्रिया कि उन्होंने, जैसे हमारा करीब एक इलाका है मार्टन रोड और मोहम्मद अली एक पॉश एरिया है,
तो दोनों जगह की तफरीक ख़त्म कर दी है। हाँ। और आप भी मेरे ख़्याल से एक ज़रा बेहतर इलाके में रहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आपको भी ज़रा मार्टन रोड और जाफ़र तैयार इस वाली साइड पे लेके आते हैं। अब वो खैर अब मैं इलाके के नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन बात ये है कि प्रॉब्लम एक एक इलाका ऐसा है जिसने 15 साल से लोड शेडिंग देखी है, उसने तो इस अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। हमने नहीं देखी थी और हम ये सोचते थे कि भाई हमारे इलाका लोड शेडिंग से ख़त्म हो गया है और आगे की मूवमेंट क्या होती है कि जी हमारा इलाका हो गया, अब बहुत सारे इलाके लोड शेडिंग की प्रॉब्लम से वो निकलेंगे, छुटकारा पाएंगे, लाइट आएगी, क्योंकि ज़िंदगी तो आगे बढ़ती है ना, हम आगे ग्रो करते हैं। हाँ, यहाँ पे अच्छे दिन ग्रोथ नहीं आएंगे। हो रही, यहाँ पे तो आपको और पुल किया जा रहा है कि जहाँ नहीं भी हो रही थी अब वहाँ पे क्यों भी नहीं आ शुरू रही कर लाइट दी। तुम्हारे इलाके में, क्यों लोड शेडिंग हो रही है? हमें कहा जाता है कि जी आपके रिकवरी पूरी नहीं होती है और उस रिकवरी पूरी ना होने की वजह से आपकी लाइट काटी जाएगी। अब मैं तो पूरे पैसे दे रहा हूँ भाई, मैं उनका स्टार कस्टमर भी हूँ, जो उनकी टर्मिनोलॉजी में वो कस्टमर है जो कि हर महीने टाइमली अपना बिल दे रहा है। और मैं आपको पता है कि कितने हेफ्टी बिल्स आते हैं, मैं आप हम यहाँ पे बैठे हुए हम तो उस बिल को अफोर्ड कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे ही इलाके में रहते हैं, मेरे अपने जानने वाले हैं, जिनकी 30-40 हज़ार सैलरी है, 22,000 का उनका बिल आया इस दफ़ा। अब आप मुझे बताएं, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वो कैसे अपना बाकी घर चला रहे हैं, लेकिन वो बिल दे रहे हैं, वो भी स्टार कस्टमर्स में आ रहे हैं, उनकी भी लाइट जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कुछ लोग ऐसे हैं जो कि या तो बिजली चोरी कर रहे हैं या बिजली के बिल नहीं भर रहे। ठीक है, वो कौन लोग हैं? वो जो भी हो, मुझे उनका नहीं पता, हम लोगों को उन्होंने लिस्ट तो बताई थी, लेकिन हम आई मीन मैं अपने 9 घंटे एक जगह पे दिमाग लगा के अपने घर चलाने के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, उसके आगे मैं ये वाली मेहनत क्यों करूँ कि मैं अपने इलाके के डिफ़ॉल्टर्स भी ढूंढूं? सही बात है, मैं यही सुनना चाह रहा था। आप ये तुम्हारा काम तो नहीं है मेरा ना? काम तो नहीं है ना भाई, आप मुझे मतलब मैंने वो आके इयॉन के पास गया था, इयॉन पॉडकास्ट में असद साहब के पास, मैंने उनको मिसाल दी कि भाई मेरे पास यूफोन के सिम है, मैंने इस महीने का बिल अदा नहीं किया। अब यूफोन वाले बोले कि जी मैं काजिम का फ़ोन भी बंद कर दूंगा और राना साहब को भी फ़ोन बंद कर दूंगा। तो ये कौन सा उसूल है यार? ये और कैसी दूसरा पनिशमेंट इसमें है? आप ये देखेंगे, इसको थोड़ा सा अगर हम लिंक करें, हम हर मसला दूसरे मसले से जुड़ा हुआ है। ये आइडिया था भी इसीलिए ना कि भाई आप जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें ताकि वो रिकवरी करें। भाई सवाल ये है कि आप एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हुए डिफ़ॉल्टर से पैसे नहीं ले पा रहे, और मैं उसकी निशानदेही करके जो है मतलब इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में जहाँ पे मुझे मालूम है कि भाई जो बहुत बड़ा डिफ़ॉल्टर होगा कोई कमज़ोर आदमी तो होगा नहीं, क्योंकि कमज़ोर आदमी होता तो उसकी तो बिजली बंद कर ही रहे हैं ना हम। और दूसरी मैं जो आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि जो लोड शेडिंग का इशू है वो हम इस शहर में रहते हैं, हम लोग तो आपस में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं हाँ, काजिम से ये पूछना चाह रहा था कि जब ड्यूरिंग अ मीटिंग आप अपने किसी इंडियन कोलीग को, किसी अमेरिकन कोलीग को, किसी ऑस्ट्रेलियन कोलीग को या अपने क्लाइंट को कहते हैं कि भाई आई एम नॉट अवेलेबल फॉर द मीटिंग क्योंकि मेरी बिजली गई हुई है, तो वो इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं? अच्छा, मैं इंडियन कोलीग्स को तो नहीं बताता, ठीक है? क्यों नहीं बताते? बस अब नहीं नहीं, बताता। नहीं, देखिए ये एक अजीब एक बात है, मतलब ये मैं अजीब बात है कि जी पाकिस्तान में बहुत कुछ बुरा हो रहा है लेकिन हम छुपा के रखेंगे। भाई इस ज़माने में आप कुछ नहीं छुपा सकते। भाई बात ये है कि आप किसी को भी आप अपनी बुराई कितने लोगों को बताएँगे? नहीं, मतलब आप आवाम इंडियन में को तो नहीं क्यों नहीं बता बताते? सकते। क्योंकि आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्रेस्टीज है ना कि जी हम एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तानी हैं, हाँ, हम आपसे बेहतर हैं और हम आपसे कभी जंग भी जीते हैं, हमने आपके जहाज़ भी गिरा दिए हैं। तो बताओगे भाई हमने जहाज़ गिराने का फ्यूल है लेकिन हमारे पास शहरियों को बिजली देने का जो है ना हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। अच्छा उसकी एक वजह ये भी है कि यार आप अपना रोना कितने लोगों को सुनाओगे? मैं ठीक चले है? वो पहले तो मुझे बताया ना वो प्रोसेस, मुझे तो असल में एक क्यूरियोसिटी है कि एक आदमी जो गोरे का बताएं, जिसने गोरे का। हाँ, गोरा कैसे बोल रहे हैं? मैं उसी बात पे आ रहा था। अब इसमें ना 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये आती है कि आपके ना गोरे हो गए, मैं क्योंकि जीसीसी में काम करता हूँ, ज़्यादातर मिडल ईस्ट के लोग होते हैं, उनको बताना। अब उनको ना ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। पहली बात तो ये है कि वो समझते ही नहीं है कि लोड शेडिंग होती क्या है, हाँ, वो ठीक है? लफ्ज़ ही हमने वैसे कॉइन किया है ये तो। एक अब लेकिन बहुत अब ये मुश्किल डिक्शनरी से में आ गया आ है गया हमारी डिक्शनरी, वजह से। बहुत हमारी मुश्किल मेहनत से से एक इजाफा हुआ है। बहुत मुश्किल से अगर उन्हें ये समझ आ भी जाए कि जी पाकिस्तान में, कराची में इतने घंटे लाइट नहीं होती, तो उनको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं समझ आते। अच्छा लाइट नहीं होती तो इंटरनेट भी नहीं होता, उन्हें ये नहीं पता। अगर लाइट नहीं होती तो उसके साथ गर्मी भी महसूस हो रही होती है, काम करने का दिल नहीं चाहता, उन्हें ये महसूस नहीं होता। नेटवर्क मोबाइल के भी चले जाते हैं, आपको पता है वो जो जी। नेटवर्क्स वो आप टावर जो होते हैं हाँ उनकी बिल्कुल। वो लाइट, तो आपके पास वो भी नहीं होता। तो अब उन्हें ये समझ नहीं आती इन चीज़ें, हम उन्हें मुश्किल से किसी तरह समझा दें कि जी ये प्रॉब्लम है। थोड़े अरसे बाद ना उनको शायद 2 या 3 मीटिंग्स के बाद ना उनकी भी एम्पैथी ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं यार ये कैसे लोग हैं, इनके पास लाइट ही नहीं है। फिर वो कहते हैं यार ऐसे लोगों को हायर करो एटलीस्ट जो हमारे काम तो आएँ, इनके पास लाइट ही नहीं होती, मैं इनसे क्या ये बात पॉइंट है ना करूँ? कि अगर इसी तरह की सिचुएशन नहीं तो आइंदा जो बाहर ममालिक में लोग यहाँ से रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं वो जॉब्स कम होना शुरू हो जाएंगी।
आपने वैसे ही पिछले दिनों में हमारा इंटरनेट बंद करके वो फाइबर ऑफ का काम तो वैसे ही खराब कर ही दिया लोगों का। अब यहाँ तक सूरत हाल आ गई है कि जो लोग बेचारे परमानेंट जॉब्स में लगे हुए हैं बाहर, उनकी नौकरियां भी खा लें। और क्योंकि मार्केट इतनी कम्पिटिटिव है कि लोग क्यों सुनेंगे अब, मतलब दुनिया में रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इतनी कंपटीशन हो गया है कि वो तो। वो फिलीपीन वाला भी बैठा हुआ है, वो पीछे अफ्रीका वाला भी बैठा हुआ है, वो पाकिस्तानी हटाएगा, वो किसी दूसरे को रख लेंगे। और फिलिपीन वाला तो नहीं बोलेगा ना लोड शेडिंग हो रही है। अब मैं एक और एलिमेंट आपको बताता हूँ इसमें, ठीक है। वो एलिमेंट ना आपको उस वक्त काम करते हुए समझ आ रहा होता है। अच्छा, इसमें एक तो चीज़ ये है ना कि देखिए, मैं मैनेजर रैंक पे हूँ, मैं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, लेकिन आप सोचें ना, उन बच्चे का जो कि अभी फ्रेशली किसी रिमोट जॉब पे आए हैं, तो वो तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यकीन करें, आप बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा है, वो छुट्टी लेते हुए कतरा रहे होते हैं कि यार नहीं नहीं, मैं अपने मैनेजर से छुट्टी, वो ये बातें बोले तो कितना कितना ज़्यादा बैड इंप्रेशन जाता है आपका। अच्छा, उसके साथ साथ ना हमारे जितने भी बच्चे रिमोट जॉब से काम कर रहे हैं, एमएनसीज में डील कर रहे होते हैं ना, उनके अंदर एहसान का काम, वो एहसान की फीलिंग आने शुरू हो जाती है कि यार शुक्र है इसने मुझे नौकरी दी हुई है। हाँ, जाहिर है, और जो हमारे हालात हैं उसकी वजह से। उसकी वजह से ना वो फिर अपने काम की प्रोडक्टिविटी शायद बढ़ा दे, लेकिन वो जो आपका होता है ना कि जी हाँ, मैं डंके की चोट पे बैठा हूँ और मैं इस जगह नौकरी कर रहा हूँ, इनको मेरी ज़रूरत है, ये वाला एलिमेंट कभी नहीं आता। मैंने बाकी कंट्रीज़ में देखा है, वहाँ पे मैंने बहुत सारे नेशनैलिटीज़ को ऐसे देखा, वो काम नहीं भी करते ना, उन्हें पता है हमें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। पाकिस्तानी यहाँ पे 9 to 5 की कोई नौकरी नहीं है, पाकिस्तानी और इंडियंस की। हम लोग एहसान के ऊपर पल रहे हैं, और हमें यही लगता है कि अगले ने हमें एहसान दिया है, एहसान किया, हमें नौकरी पे रखे, हम 12-12 घंटे नौकरियां कर रहे हैं। अच्छा, मैं देखने वालों को बता दूं, काजिम हर हफ्ते तकरीबन सऊदी अरब जाते हैं, रियाद जाते हैं, दमाम जाते हैं अपने जॉब के सिलसिले में, मीटिंग के सिलसिले में। चूंकि अभी हज चल रहा है, हज का दौरानिया है, तो फिलहाल इसलिए ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहे। और ये ऑफ द रिकॉर्ड हमें बता भी चुके हैं कि इन हालात के बाद इनका दिल यही चाहता है कि ये भी पाकिस्तान छोड़ दें। और मतलब कोई भी ज़हीन आदमी, कोई भी अक्लमंद आदमी जिसके पास पाकिस्तान से बाहर मूव होने की अपॉर्चुनिटी है, और वो सिर्फ इसलिए कि यार मेरे अम्मा अब्बा यहाँ पर हैं, मेरी फैमिली है, ये मेरा वतन है, ये मेरे दोस्त हैं, वही बातें जो हमने जो ना किताबों में, अफसानों में पढ़ी थी, उसी चक्कर में बैठा हुआ है। तो तुम निकलो यार यहाँ से, क्या ज़रूरत है। अच्छा, वो बताओ कि तुम बताए थे ना कि 28 मई को तुमने बड़ी एहतमाम से छुट्टी ली हाँ, थी, क्योंकि हमने उस दिन न्यूक्लियर धमाके किए थे पाकिस्तान ने, यौम तकबीर और की। यौम तकबीर तुमने कहा था अपने मैनेजर को कि मैं छुट्टी करूंगा। अच्छा, तो क्या हुआ था? वो कुछ ऐसा वाक़या है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि जी बैंक्स की कल छुट्टी है। सही, तो मैंने कहा कि पब्लिक क्यों, हॉलीडे क्या थी, है? हाँ। कहते हैं जी पब्लिक हॉलीडे है, यौम तकबीर है, तो पूरे पाकिस्तान में छुट्टी दी है। तो मैंने कहा कि यार मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ एक। और उसके लिए मैंने अपने बॉस को कॉल की, मैंने कहा यार मैं 28 तारीख को ना मैं छुट्टी लूँगा। 28 मई को पाकिस्तान ने हाँ, न्यूक्लियर धमाके करके न्यूक्लियर आर्म कंट्री की लिस्ट में आ गया था, आ सफ गया, में आ गया था। सब में। तो जबरदस्त। अब मैंने छुट्टी डाल दी, मैं बिल्कुल रिलैक्स था। अगले दिन मैंने कहा कि यार मैं आराम से नींद पूरी करूँगा। 9:30 बजे लाइट चली गई। अब वो 9:30 बजे जब लाइट चली जाती है, अब आपकी जब नींद जब उड़ जाए, और उसके साथ साथ ना एक और भी चीज़ है, मैं 9:30 बजे की लाइट से पहले 8 बजे से जागा हुआ था कि यार मुझे एसी बंद करना है, मुझे लाइटें बंद करनी है, क्योंकि जनरेटर चलेगा अभी, ठीक है। तो अब आप 8 बजे से एक एंग्जाइटी में बैठे में कि अभी लाइट जानी है। चलो 9:30 बजे लाइट चली गई, उसके बाद आपको कहाँ नींद आएगी? फिर आप यही बोल रहे होते हो कि यार इतनी गर्मी है, मैं घर पे कुछ कर भी नहीं सकता, लाइट भी नहीं है, बाहर भी नहीं निकल सकते, चलो नौकरी ही कर लेते हैं। नहीं, तो तुम्हारा जनरेटर खराब हो गया था ना? वो जो जनरेटर का रस्सी टूट गई मतलब थी। रस्सी भी टूट गई, मतलब ये तो देखिए, वो तो ये तो बताओ ना। एलिमेंट्स है। आप अरे देखें, पूरी बात तो बताओ देखते वालों को। हमारे उसी दिन हमारे जनरेटर की रस्सी भी टूट गई। अब वो रस्सी बनवाने के लिए किसी को लेकर आना है, ताकि वो रस्सी वो, अब ये सारे काम के बाद आपका कहाँ दिल करता है कि आप आराम करो? फिर आप बोलते हो अब उठ ही गए हैं, चलो नौकरी कर लेते हैं, काम तो है, पेंडिंग तो है, करना तो लेकिन है। ये तो वैसे मोटिवेट किया आपको लोड शेडिंग ने और जनरेटर ने कि छुट्टी नहीं करें, पाकिस्तानी हैं आप, जो है वो छुट्टी के दिन भी काम करें। अच्छा, अब इसमें हाँ, बात पर इसमें देखें, इसमें पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि चले मैं छुट्टी नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ यार चलो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने की कोशिश करूँगा। मेरे घर चली गई लाइट, मैंने अपने इंटरनेट का भी बंदोबस्त कर दिया। बाय द वे आजकल इंटरनेट की भी पता नहीं क्या सिचुएशन चल 2 रही है। नेट लगाए हुए तुमने? मैंने 2 नेट लगाए हुए हैं। एक तो केबल नेट है जो इलाके की लाइट जाने से बंद हो जाते हैं, चले मैं उसको ब्लेम नहीं करता कि भाई वो तो इलाके से ही रिलेटेड है। हमारा जो नॉर्मल पीटीसीएल का इंटरनेट है वो भी बंद हो जाता है। वो ठीक क्यों है, बंद हो जाता है? बस आई थिंक ये रोड बन रही है हमारी, जो एक यूनिवर्सिटी रोड जो अरसे से नहीं बन पाई है, उसकी खुदाई की वजह से कोई ना कहीं जगह पे उसका कनेक्शन कट जाता है, और रोज़ कट रहा है। अब मुझे नहीं पता कि उसी वजह से कट रहा है, लेकिन सुबह 7 बजे 8 बजे मुझे मैसेज आ चुका होता है पीटीसीएल की तरफ से कि जी आपका इंटरनेट आज पूरे दिन के लिए बंद है। अच्छा, ठीक है, पीटीसीएल का नेट भी बंद है और जो इलाके का नेट है इलाके वो का इससे नेट भी बंद है कि बंद लोड है। शेडिंग हो रही है। अब मैंने कोशिश की कि यार चलो लैपटॉप खोल के अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट बना दूं।
हॉटस्पॉट में भी आपको पता है कि वो बहुत मुश्किल से सिग्नल आ रहे होते 4G के नाम ठीक पर है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है। अब आपने वो भी 4G कर के दिया नाम पे हमारा हो रहा है, क्यों जी? हैं जी। हैं जी? आपने वो भी कर दिया, आपने 4G इंटरनेट लगा के थोड़ा रुक रुक के इंटरनेट चला भी लिया। अब आप मुझे ये बताएं, 1.5 घंटा 41 डिग्री की गर्मी में, और मेरा घर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तब वो तंदूर बना हुआ होता है कमरा, मैं किस तरह से काम मतलब करूं? फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे कि ऊपर, इनके ऊपर कोई और फ्लोर नहीं है। हम्म। हाँ, हाँ। तो मैं किस तरह से काम करूं? मुझे आप ये बताएं कि उस वक्त हालत बुरी हो रही होती है, ऐसा लगता है कि सांस आना बंद हो गई है क्योंकि गर्मी शदीद है। आप मुझे बताएं मैं कैसे प्रोडक्टिव हो सकता हूँ? अच्छा, इसमें काजिम ने जो बात की ना, इसमें एक बात कि ये इन्होंने कहा कि 5 साल पहले तक आपके यहाँ नहीं होती थी लोड शेडिंग, पिछले 5 सालों में नहीं हुई। अब आप देखिए, मसला ये है कि काजिम जो है वो रहते हैं एक कंपेरेटिवली मिडिल क्लास एरिया में मतलब रहते एक हैं। काइंड ऑफ गेटेड हाँ, सोसाइटी है गेटेड इनकी। मतलब सोसाइटी है उनकी, गेट पे ठीक है। जाते हैं, गार्डन में रोकता है, वो कहता है काजिम भाई से बात किया हाँ, और फिर जाने देंगे अंदर। ठीक है। अब मसला ये है कि खुद अभी जो पिछले दिनों नेपरा ने खत लिखा कि को, तो उसमें लिखा कि भाई आपके यहाँ जो लोड शेडिंग फ्री एरिया थे उसमें ग्रेजुअली कमी आई है, यानी कल वो खत लिखा ना। कल परसों खत जो पर उन्होंने लिखा है, और वो 76% से वो सीधा सीधा 6% नीचे आए हैं। ये- सवाल ये है कि जब रिकवरी का और लाइन लॉसेस का इशू मुसलसल चल रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं कि आप मुसलसल उस सिस्टम को एफिशिएंट करने के बजाय हम्म, आप लोगों को मजीद अब उनसे वो जो जिन लोगों को सुकून था उनसे वो भी छीनते चले जा रहे हैं, उसको दबाते जा रहे हैं। और ये तो फिर जैसे काजिम ने बार बार इस बात को दोहराया ना, और हम भी दोहराते हैं कि चलें हम तो किसी तरीके से इन चीज़ों को कुछ ना कुछ वे आउट निकालने की कोशिश करेंगे जो अब हमारे हाथ से भी बाहर होते चले जा रहे हैं। सवाल ये है कि वो तबका जो बिल्कुल इनके वे आउट्स नहीं निकाल सकता, और जिसको आप लिटरली, और ये लफ्ज़ जो है वो हम नहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि हमारे रेगुलेटर ने, जो कि सिर्फ कम से कम खत लिख कर ही अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है, उसने कहा है कि ये एट्रोशियस है कि आप कलेक्टिव लोगों को पनिशमेंट दे लिखा रहे है हैं। कि ये लीगली जस्टिफाइड भी नहीं है, लीगली यानी कि जस्टिफाइड भी नहीं। इलीगल है। हालांकि वो चाहते तो इलीगल भी लिख सकते थे, लेकिन हाँ, उनको इतना खौफ था के इलेक्ट्रिक का, उन्होंने कहा कि नहीं हम ये लिखते हैं कि लीगली जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन हम उस दिन तो बात कर रहे थे, वो ठीक है, हम तो मुबारकबाद देना चाहिए हमें नेपरा को। वैसे हम के इलेक्ट्रिक पे बहुत दिनों से तबर्रा कर रहे हैं, मैं 2-3 पॉडकास्ट कर चुका हूँ, और इसलिए कर चुका हूँ कि भाई हमारे जो स्कूल जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर 19 घंटे 20 घंटे लाइट है ही नहीं। तुम लोग तो चलो कुछ नसीब हो के 6-7 घंटे लाइट जाती है ना, हमारे यहाँ तो 6 घंटे लाइट आती है, वो भी एक दफ़ा में नहीं आती, वो भी हिस्सों में आती है, आधा घंटा आती है, आधा घंटा आती है। उनको डर है कि कोई फ्रिज में कोई पानी ठंडा ना कर हाँ, ले, पानी ठंडा ना कर कोई ले। जो है वो बर्फ़ ना जम जाए किसी के घर में, किसी के घर में कोई गोश्त की अगर 2-4 बोटियाँ हैं तो वो ठंडी ना हो जाए, बिरयानी किसी ने अगर बना ली है तो वो ज़रा सड़ जाए। तो ये तो चले के इलेक्ट्रिक के मसाइल, और के इलेक्ट्रिक जिस तरह खून पी रही है शहर का, अब हम खुल के बात करेंगे, ऐसे ही है। नेपरा को मुबारकबाद इस बात की कि आप बन गए यूनाइटेड नेशंस। आपने यूएन का किरदार अदा कर देना कि भाई आपको नज़र आ रहा है कि गज़ा में ज़ुल्म हो रहा है, इसराइल यहाँ पर लोगों को शहीद कर रहा है, बंदे मार रहा है, आप खत लिख देते हैं। आप जी, 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 आप ये ना करें, आप ये लीगली जस्टिफाइड नहीं है, ये एट्रोशियस है, और थोड़े से और अंग्रेज़ी के लफ्ज़ चैट जीपीटी से निकाल के आप डाल दें। भाई नेपरा का काम है रोकना, इन्फोर्स करना अपनी रिट को, अपने विल को, तो ये इन्फोर्स क्यों नहीं कर रही नेपरा? क्या रेगुलेटर का काम सिर्फ़ ये होता है कि मैं देखूँ कि तमाशा हो रहा है यहाँ पे और तमाशा करने दूँ और जी एक खत लिख दूँ? खत तो कोई भी लिख सकता है। और खत तो कोई देखे, खत तो मतलब कितने लोग लिखते रहे हैं, खत तो जज, ये तो वो हाँ, बोलेगा मतलब जिसमें जजेस खत लिखते रहे हैं। सवाल ये है कि भाई, और दूसरी बात आप कह रहे हैं, यानी रेगुलेटर कह रहा है कि आप, हम आपको एक सर्टन, मुझे वो अमाउंट याद नहीं आ रहा कि इतना मेगावाट बिजली हम आपको नेशनल, अब अव्वल तो नेशनल ग्रिड से बिजली क्यों दे रहे हैं आप, जब ये, अच्छा इसमें एक और चीज़ हाँ। मजे की लिखी, वो लिख रहे हैं कि जी के इलेक्ट्रिक के कंडक्ट ने लोगों का प्राइवेटाइजेशन में फेज जो है उसको शेक कर दिया। अब भाई हमारा तो के इलेक्ट्रिक के कंडक्ट ने स्टेट में फेज शेक कर दिया हाँ, है, बिल्कुल। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। और वो जो लीगली जस्टिफाइड के बाद लिखा था कि अनएथिकल भी है। मतलब यार मज़ाक है यार, आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल उनकी ज़िंदगी छीन रहे हैं, नौकरियाँ छीन रहे हैं, मारने के ध्यान पर बिल्कुल लेके आ गए। और मैंने उस दिन भी बात की थी वहीं ऑन में जाके कि 2015 में आपको याद होगा तो हीट वेव में लोग मरे, तुम्हें भी याद होगा, आपको भी याद होगा। बिल्कुल। मुझे याद है हमारे ना इलाके में हर घंटे में जनाजे का ऐलान हो रहा था। और ये ऐसे ही इलाकों में ज़्यादा अमवात हुई हैं, 1000 से ज़्यादा तो कराची भर में लोग इंतकाल करके गए, कि जहाँ पे लाइट के मसाइल थे, जहाँ पे पानी के मसाइल थे। ज़ाहिर है कि भई अगर आदमी एसी के अंदर 50 डिग्री में भी बैठा हुआ है तो क्या फ़र्क पड़ता है? अभी आपको पता है दुबई में 51.6 डिग्री तक गया, लेकिन वहाँ पे किसी के मरने की खबर क्यों नहीं आई? क्योंकि भाई वो ज़ाहिर है गाड़ियों में या भाई ऑफ़िसेज़ में या हम, दफ़्तरों में वो ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, या आप आप बात करते हैं इस छत की, हम एक कंक्रीट की छत के नीचे बैठे हुए हैं, हमने बहुत तो कुछ यहाँ पे अपने लिए रखा हुआ था कि हम यहाँ बैठ सकें।
टीन की कराची में कितनी बस्तियां हैं जो टीन की छतों के अंदर जो सीमेंट शीट्स वाली यानी चादरों वाले घरों में रहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके घर चारों तरफ से इसलिए पैक हैं कि वो 50 गज का 45 गज का मकान है और उस मकान के आसपास भी छोटे छोटे मकान बने हैं जहाँ रोशनदान खुलने की जगह नहीं है, जहाँ हवा नहीं गुजर सकती। मैं जो पिछला वाला पॉइंट कर रहा था, मैं जो उसको थोड़ा सा कंप्लीट करना चाह रहा था, वो ये कहते हैं कि आपने प्रोडक्शन की इलेक्ट्रिक ने बढ़ाई नहीं। आपको पूरा हमने एक विंडो ये दी थी कि आप नेशनल ग्रिड से एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट जो है वो ले सकते हैं, जो चीप रेट्स पे ले हाँ, सकते और हैं, प्राइवेट कंपनी का काम ही रहेगा चीप रेट्स पे आप वो बेचेंगे लें, बिजली। और उसमें आपका फ्यूल एडजस्टमेंट वाला मामला भी हल हो जाएगा। लेकिन आप वो भी जो है अक्वायर नहीं, वो भी उसको भी हासिल नहीं कर रहे, और उसकी वजह से वो जो बिजली सस्ती जो कि नेशनल ग्रिड में मौजूद है और एक्सेसिव मौजूद है, उसका फ़ायदा कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा। तो भाई ये खबरनामा ही अगर रेगुलेटर ने पढ़ना है तो ये तो हम भी पढ़ देंगे, ये खबरनामा तो कोई भी पढ़ देगा। या तो यानी इस वक्त तो हालत ये है कि अगर आपने सिर्फ फैक्ट शीट्स जारी करनी है तो भाई उन फैक्ट शीट्स का मैं क्या करूं? वो फैक्ट शीट कुछ करती हैं कि वो मेरे मेरे ज़ख्मों पर मज़ीद नमक छिड़कती हैं। बिल्कुल। कि अगर मुझे मुल्क का एग्जेक्टिव, अगर मुझे मुल्क का कोई रेगुलेटर किसी मामले के ऊपर, किसी मसले का, अब कोई बोलेगा ये आप इस मामले में इतनी बात करें, इसका हल बताएं। भाई हल बताना मेरा काम थोड़ी ही है, हल तो आपने देना था, बताना भी नहीं था। और वैसे अब हल बता बता के थक गए भाई, बहुत दफ़ा इस पे बात हो चुकी है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें। आप जो है वो कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते। के इलेक्ट्रिक पहले ये करती थी कि आपके पीएमटी बंद कर देती थी। आपको याद होगा आपके इलाके में भी बिल्कुल होता, बिल्कुल। हमारे इलाके में भी। तो पीएमटी के अंदर 100-150 घर आते थे। वो भी गलत था कि भाई यहाँ पे 50 घर नहीं दे रहे बिल, तो हम 150 की लाइट काट देते हैं। अब वो बंद कर देते हैं फीडर। और ये नेपरा ने लिखा है, ये आखिरी जो मैंने डॉन की खबर में जो उनका लेटर पढ़ा, कि भाई आप नहीं कर सकते कि आप फीडर बंद कर रहे हैं। हाँ, फीडर के अंदर आपके 15 से 25 पीएमटी आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 50 घर लाइट चोरी कर रहे हैं या बिजली का बिल नहीं दे रहे फॉर गॉड नोज एनी रीजन, आप पूरी पूरी बस्तियों को, पूरे पूरे इलाकों को बंद कर देंगे, जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है। मतलब तुम ज़्यादा खुल के बता नहीं रहे, इनका इलाका जो है लोकेलिटी है, उससे एक कच्ची आबादी जुड़ी हुई है। अब वहाँ पे चंद लोग बिल नहीं दे रहे, कुछ चंद लोग चले, 2-4 घर इनके इलाके में भी होंगे, वो पूरे इलाके को जो है वो कलेक्टिव पनिशमेंट के ज़मरे में लेके आ गए। अच्छा, आप जो रेगुलेटर की बात कर रहे हैं ना, मैंने एटलीस्ट बैंकिंग के रेगुलेटर्स देखे हैं, और बैंकिंग में रेगुलेटर्स इतने स्ट्रांग हैं कि बैंक्स जो हैं वो उनको कंप्लाई करते हैं। और आई नो, मैंने नीचे से ऊपर लोगों को देखा है कि वो कितना स्टेट बैंक से डर रहे होते हैं कि ये रेगुलेटर हमारे ऊपर कोई पेनल्टी ना इम्पोज कर दे, कोई हमारे ऊपर कोई एक्शन ना ले ले। और उसके साथ साथ बैंकिंग मोहतसिब मौजूद है। आप बैंक से कोई आपको प्रॉब्लम हो जाए, आप बैंकिंग मोहतसिब चले जाएँ, बैंक आपको कॉल कर करके थक जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें वाकई जो आपने बात की है, एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी नज़र आती है जो कि रेगुलेटर है, नेपरा, और वो कोई एक्शन नहीं लेता कि इलेक्ट्रिक के हमें तो यूनाइटेड अगेंस्ट। नेशन की डेड बॉडी नजर आती है। वो सही तो बात वैसे है। ही जनरली है ही डेड बॉडी वो। लेकिन ये अब ये देखें ना कि ये कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि आपका रेगुलेटर ही आपका साथ नहीं दे रहा। आपके रेगुलेटर की खबर सिर्फ ये आ रही होती है कि नेपरा ने मंजूरी दे दी इतने सारे। सर वो हमारा साथ देने के लिए भी नहीं है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि रिजॉल्व द इशू, मतलब ठीक है कि रिकवरीज का इशूज़ है, हमने आपकी बात मान ली। अब जैसे नजम ने ये बात की, ये बिल्कुल पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि अगर आपने रिकवरी करनी है, अगर आपके ख्याल में यही एक रिकवरी का तरीका है, तो ये रिकवरी का तरीका आज तो पहले साल पैदा हुआ नहीं है। जून 2025 में तो ये मसला पैदा नहीं है, ये मसला तो पिछले कई सालों से है, बरसों से है ये मसला। आप अपने सिस्टम को एफिशिएंट बनाएंगे ना, आप ये करेंगे कि जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप लाइन लॉसेस कम करेंगे, एफिशिएंट ना कि बनाएंगे, बढ़ाएंगे। आप उसके ऊपर काम करेंगे। उसके ऊपर क्या काम किया, इसका जवाब किसने लिया इनसे? ये इस बात का जवाब नहीं है किसी के पास। देखिए, मैं आपको दोबारा इस चीज़ पे बात अगर करूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी कॉपर यूज़ कर रहे हैं, कितने लाइन लॉसेस होते हैं। भाई हमारा मसला ही नहीं है ये। मेरा सीधा सवाल यही आता है ना कि मैं एज अ सिटीज़न ऑफ दिस सिटी, भाई मैं ये पूछता हूँ कि भाई आप मुझे बिजली क्यों नहीं दे पा रहे। आइडियल बात तो यही है। लेकिन वो जवाब नहीं मिलते, हमें इन जार्गन्स में घुमा देते हैं। अब आप ये देखिए ना, और आप जो कह रहे हैं कि मसले का हल ढूंढना, मसले का हल तो हर फ्रंट पे यहाँ पे यही होता है कि आवाम को जहमत दी जाए। आपके वो सप्लाई डिमांड में इशू आ रहा है, आप लोड शेडिंग कर दें। आपकी किसी सड़क के ऊपर ब्लास्ट हो गया है, सड़क बंद कर दें। आपके लोग बाहर बगैर वो वीज़ा के जाके वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, आप यहाँ पे लोगों का जाना बंद कर दें। तो ये जहमत वाला कॉन्सेप्ट तो हमारी कंट्री के अंदर वैसे ही और मौजूद आप है। ये देखिए, रिकवरी के पीछे छुपना, ये लॉसेस के पीछे छुपना, ये मसला कराची में बिलखुसूस हर इदारे का है। मतलब इस वक्त शहर में पानी का मसला है। आप जाके बात करेंगे वाटर कमीशन, वाटर बोर्ड आपको कहेगा जो है, अब तो कुछ वाटर बोर्ड का नाम कुछ बदल गया है, क्या है वो बोर्ड है, जो भी काम तो वो नहीं कर रहा, चाहे नाम कुछ भी रख लें उसका, कि जी सिर्फ 13% रिकवरी होती। तो भाई 13% रिकवरी का मतलब ये है कि आपने शहर का पानी बंद कर दिया। अच्छा, वही पानी मुझे टैंकर में मिल रहा है। हाँ,
टैंकर में बहुत बेहतरीन पैसे लेके वो मिल रहा है वो हमें। पानी मुझे मिल रहा है। तो सवाल ये बिल्कुल आप देखें, अब वो अच्छा चलें, इसमें आपने अच्छा नुकता उठाया है। अगर कम से कम ये हो ना कि बच्चा, हाँ, ये अच्छा नुकता है कि अगर जैसे वाटर बोर्ड हमें पानी नहीं दे रहा, हम टैंकर वाले को बोलते हैं कि जी पानी भर दो, वो 8,000 10,000, वो जैसा उसका जैसा इलाका, जैसा मुँह वैसी चपेट, हाँ, तो वो बिल्कुल। आके दे देता है। भाई यहाँ पर के इलेक्ट्रिक वालों को चाहिए ना, वो बिजली के कोई टैंकर वैंकर चला दें, लोग हाँ, खरीद लेंगे। सही मतलब बात। कोई इस अच्छा तरह की ऐसा गाड़ियाँ आएँ हुँ। जो हमारे जो घरों को चार्ज कर दें, और हम जो है बोलेंगे ठीक है, फिर तो हमसे अच्छा पैसे, ऐसा कराची होता वाले है, ऐसे ही करते हैं। सऊदीया में ऐसा होता है। अच्छा। सऊदीया के अंदर अगर अब वो बड़ा एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन होता ये है कि अगर आपके इलाके में कोई मेंटेनेंस हो रही होती है तो वो वहाँ पे उनकी बिजली वाले आके एक गाड़ी खड़ी करते हैं जो सॉर्ट ऑफ जनरेटर का काम करता है और पूरे इलाके को बिजली देता है, तो अनइंटरप्टेड सप्लाई चल रही होती है। यहाँ इस तरह से नहीं होता कि अगर 10 से 12 बजे की लोड शेडिंग हो रही है और 12 बजे उन्होंने लाइट का बटन ऑन किया और उस वक्त पीएमटी फट गया, अब पूरी रात लाइट नहीं होगी तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ सुबह अगर लाइट जाती है तो हमें 11 बजे जो वापस आने का टाइम है लाइट के, उस वक्त खौफ ज़्यादा आ रहा होता है इस बात का कि वो लाइट आके चली ना जाए, क्योंकि अगर वो चली गई तो फिर कौन सी लोड शेडिंग की टाइमिंग जो हमें ऐप पे वो दिखा रहे हैं, उसके बाद तो फिर पूरा दिन लाइट नहीं होनी है। अरे भाई, ये तो ऐसा मसला है कि जिन इलाकों में अभी भी लाइट नहीं जा रही है, वहाँ के लोग अपने रिश्तेदारों के सामने ये बताते नहीं है कि लाइट नहीं जाती है, कहीं नज़र ना लग हाँ जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। शुरू हो गया, क्योंकि देखिए ना, हम जिस इलाके में बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे कई दफ़ा हो चुका है, ये सब बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, शूट कर रहे हैं, इनसे पूछें, 4 दिन लाइट काट देते हैं और बता देते हैं कि जी आपके इलाके की 4 दिन के लिए लाइट चली गई है, क्योंकि आपके इलाके वाले बिजली का बिल नहीं दे रहे। अच्छा, वो मैंने कई जगह भी ये बता चुका हूँ वाक़या, लेकिन मैं बताता रहूँगा। हमारे स्कूल में क्या हुआ कि एक क्लास 1 का बच्चा है, उसने अपना को वॉशरूम में बंद कर लिया, उसने पानी अपने ऊपर डाल लिया, टीचर ने बाहर निकाला, भाई क्या किया? वो कह रहा है, मैडम सर, 4 दिन से वो घर में पानी ही नहीं था, मुझे पानी नज़र आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, मुझे एक अजीब-सी घबराहट सी थी, तो मैंने अपने ऊपर पानी डाल लिया। यार, आप इस नस्ल को बड़ा कर रहे हैं। कि मतलब ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना कि जो इंसान ज़िंदगी में भूलता नहीं है। आप लोगों को भी जानने वाले होंगे, आपके भी, कि जिनकी जो गुर्बत की जो कहानियाँ होती हैं ना, हमने ना वो बिस्तर मर्ग पे लोगों से सुनी है। मतलब बड़ी-बड़ी उम्र की ख़वातीन होती हैं, वो बताती हैं जी बचपन में जी हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो ये आप ना एक नस्ल को ज़हनी तौर पे तबाह कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। करप्शन दुनिया भर में होती है, अफ्रीका में कम करप्शन होती है। ज़ाम्बिया से मेरा दोस्त आया हुमैद बंधानी, उसने बताया कि भई वहाँ पर लोड शेडिंग होती है। ज़ाम्बिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन वहाँ की बिजली कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया है। अब ये है कि हर घर को एक मीटर लगा दिया है। अगर वो वहाँ पर रिकवरी होती है तो वो बिजली मिल जाती है, वरना वो क्या करते हैं जी, उस घर की लाइट बंद कर देते हैं। चलें, दुनिया सरमायादाराना निज़ाम पे चल रही है ना, यही उसूल है ना कि भई मैंने काज़िम को पैसे दिया, काज़िम ने मुझे कमोडिटी दे दी। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ़ है कि मैं काज़िम को पैसे देता रहूँ और मुझे कमोडिटी नहीं मिले। अभी मैं 3 बजे मैं मीटिंग कर रहा था, वो अम्मार ने मुझे बिल दिखाए। हमारे सारे स्कूल के बिल इस दफ़ा आए हैं 7.5 लाख रुपए। मतलब सारे स्कूलों में मिला लें, 3-4 बिल्डिंग हमारी। बिजली हमारे पास आती है दिन में 5 घंटे। 5 घंटे पर 7.5 लाख रुपए बिल कैसे आ सकते हैं? वो जी एवरेज बिलिंग करके चले जाते हैं वो। अभी हमने नया स्कूल बनाया यहाँ पे ओटीएस 3, अब उसके अंदर अभी तक 3 फेज़ मीटर नहीं लगाया इन्होंने। हमने दरख़्वास्त दी कि भाई आप आके हमें 3 फेज़ मीटर लगा दें, सिंगल फेज़ मीटर पे चला रहे हैं। वो सर्वे करने के लिए आए और सर्वे करने के लिए आके कह रहे हैं, अच्छा आप लोगों ने स्कूल बना लिया है, अगले महीने हमें 63,000 का बिल भेज दिया, अब कल मुझे पता चला 1.5 लाख का बिल भेज दिया और अभी हमारी दरख़्वास्त पेंडिंग है कि भाई ज़ालिमों हमें कनेक्शन तो दो 3 फेज़। वो जो के एसी लगाए हमने, जो प्रोजेक्ट लगाया, वो सब बंद पड़े हुए हैं। वो हमने इसलिए लगाए, क्लासेस शुरू कर दी हैं, बच्चे उस वाली बिल्डिंग में एसी के बगैर पढ़ रहे हैं। जब आप हमें 3 फेज़ मीटर देंगे तो हम एसी खोल लेंगे। उन्होंने हमारे मीटर की कोई रीडिंग ही नहीं है। वो कहते हैं जी जब तक आप हमें ये एवरेज बिलिंग पे पैसे नहीं देंगे, हम आपको आपको कनेक्शन नहीं लगा के देंगे। तो ये तो इस शहर में तमाशा हो रहा है नाना साहब। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है कि आपका ये ज़्यादा मौज़ू है अब क्रिप्टो वाली बात पे हम आते हैं कि हमारा मीडिया मीडिया कहाँ है हमारा इस पूरे मसले के अंदर? उल्टे-सीधे न्यूज़ पैकेजेस बनाते रहते हैं। इंडियन मीडिया तो एक बिल्कुल ही एक मसख़रा है, वो तो जोकर है, हमें पता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को नज़र नहीं आ रहा कि लोग यहाँ पे मर रहे हैं, लोग भाई, यहाँ पे रुल रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया से आप देखें, कोई पब्लिक इशू आपको नज़र नहीं आएगा उसके ऊपर। एक तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स के ऊपर जो रिपोर्टिंग हो रही है, ज़राए ने ज़राए से ये कह दिया, उस ज़राए ने किसी तीसरे ज़राए से ये कह दिया, जेल में इसकी उससे मुलाकात की हो गई, इसकी उससे मुलाकात हुई। इसके अलावा आप देखें, आप पूरा जो उसका फुटेज है उसको भर देते हैं इन चीज़ों से, इस गार्बेज से भरने के बाद, और आप उसके पीछे ज़ाहिर है, बिल्कुल सामने की बातें हैं कि कैरेक्टर जैसे इदारे हों या बहुत से इदारों की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करने के पीछे मीडिया सिर्फ यही नहीं है कि वो किसी उनको इशूज़ का पता नहीं है या उनको इन इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है जो मसाइल पैदा हो रहे हैं। उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ न कुछ वो एक इंटरेस्ट
जो है वो भी लिंक होता है। अब इसमें ज़ाहिर है कि उसमें ले दे के सिर्फ यही रह गया है कि जैसे आप आवाज़ उठा रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, या सोशल मीडिया में बहुत से लोगों ने, इवन लाहौर के वो जो इयॉन के जो लोग हैं, उन्होंने देखे ना, आप गए कितनी उस पे बात की। अब अहमद यही रह फौजान के गया, साथ अहमद बात की फौजान मैंने। के साथ आपने बात की। अब मसला ही मैं आपको मतलब दिलचस्प बात ये हो गई कि वो जो आपने अभी बात कर रहे थे ना, कराची वाले कर क्या रहे हैं? आपने पानी छीना, उसने टैंकर आपने बिजली छीनी, वो जनरेटर पे चला गया, सोलर पर आ गया। सोलर पर आ गया। आपने सड़क छीनी, वो अपनी गाड़ी को जैसे तैसे करके उसी के ऊपर उसने अब कॉम्प्रोमाइज़ कर वो लिया। तो चिंची पे आ गया या वो डाले पे आ गया। हाँ, चिंची पे आ गया, डाले पे चला गया। ले दे के उसके पास जो है वो ये रह गया था कि चलो उसको कहीं न कहीं उसको कराची वालों को एक ख़्याल होता था कि क्योंकि मीडिया जो हाउसेज़ हैं उनके हाँ, जो कराची में ही जो हेडक्वार्टर्स ज़्यादातर। थे वो कराची में थे। अब ले दे के वो भी ख़त्म हो गया, तो वो बेचारा क्या कर रहा है, वो खुद या तो अगर खुद कोई रील बना रहा है, या खुद कोई रेंट कर रहा है, या वो कहीं अल्टरनेटिव मीडिया की तरफ देख रहा है। लेकिन मसला ये है कि ये जो पूरी आवाज़ें हैं कराची की, आप उठा के देख लें, सिर्फ़ कराची क्या पूरे मुल्क के अंदर भी आप जेन्युइन मतलब मैं हमारी थोड़ी-सी गुफ्तगू डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। किसानों का कितना नुकसान हुआ अभी पिछले पंजाब हुकूमत के अंदर, आपको मीडिया के ऊपर कहीं डिस्कशन नज़र नहीं आएगी। तो भाई ना स्टेट कुछ करने के लिए तैयार है, ना हुकूमतें कुछ करने के नहीं, लिए तैयार स्टेट हैं। तैयार है। स्टेट ने क्रिप्टो करेंसी पे बड़ा अच्छा काम किया। मुझे बड़ी खुशी हुई। मतलब अभी वो गो की अलग बात है कि क्रिप्टो पाकिस्तान में हलाल हुआ नहीं है। अभी तक हाँ, वो लीगल भी नहीं हुआ स्टेटस अभी जो है तक। वो इलीगल ही है, और उसकी बॉडी भी बना दी है और उस पे काम कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि जो इज़ाफ़ी बिजली है, वो हुँ, क्रिप्टो की माइनिंग में लगाएँगे। ये अब हम संजीदगी से बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कदम है स्टेट का, हुँ। जिसकी हम पूरी तारीफ़ भी करते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं एक शहरी की हैसियत से। लेकिन इसी स्टेट से हमें गुज़ारिश ये है कि भाई वो तो माइनिंग ज़रूर कीजिएगा, लेकिन यहाँ जो ज़िंदगियाँ बच्चों की हमारे तबाह हो रही है ना, वो बच्चे ना सोचने के लिए कुछ उनके दिमाग में बचा है, ना उनके पास खाने को उस तरह की कुछ सर चीज़ें। आप गैस नहीं है, और हाँ, पूरा-पूरा ये हफ्ता बाहर खाना खाते हैं लोग। भाई आपको मैं एक पूरा-पूरा हफ्ता बाहर खाना खा रहे हैं। ये आप देखिए, इसके ऊपर कितनी रिपोर्ट्स छप चुकी हैं, कितना कुछ लिखा जा चुका है। बिजली, गैस, पानी बज़ाहिर लगता है कि ऐसे मसाइल हैं, जिनसे क्या फ़र्क पड़ रहा होगा ज़िंदगी में ना, यानी जिन लोगों के साथ ये मसाइल नहीं हैं, लोगों का बिहेवियर तब्दील हो गए हैं, लोगों की नफ्सियात मुतासिर हो गई है। बिल्कुल। मैं, आप, काज़िम, इस स्टूडियो में बैठे लोग, हमें सुनने वाले लोग, जो ख़ास तौर पे कराची में भी ये मसला फ़ेस कर रहे हैं, हम लोग इस वक़्त मेंटल हेल्थ के क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, बिल्कुल है, हमें बिल्कुल है। अंदाज़ा नहीं है। और ज़रा-ज़रा सी इसकी बात पे इसकी लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं रोड पे। इसकी हम बात नहीं करते, जबकि हमें करनी चाहिए कि भाई आपके जो इश्यूज़ लोड शेडिंग की वजह से हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा एक इशू है कि आपकी मेंटल हेल्थ चेंज हो चुकी है। बिल्कुल। आप किस तरह से अपनी पूरी लाइफस्टाइल को उस ड्यूरेशन के बीच में जीना सीख रहे हैं, ये इसके बारे में लेकिन कोई ना, अब घर डिस्कशन के नहीं अंदर होती एक है। आदमी है, उसको गुस्सा आता है, वो बीवी से लड़ता है, वो बच्चों पे तशद्दुद करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। और घर में मतलब तलाक़ें तो वैसे भी ओवरऑल बढ़ गई हैं। हम ये नहीं कह रहे सिर्फ लोड शेडिंग की वजह से हो रही है, बट इट्स वन ऑफ द मेन रीज़न कि घरों के अंदर नाचाकियाँ हैं। सड़कों पे देखें ना, अब आप कराची में स्क्रैच लगना थोड़ा बहुत तो नॉर्मल बात है। लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। अभी मेरी गाड़ी ड्राइवर के साथ जा रहे थे, वो एक मारुति किसी, वो जो रेंट क्या होते हैं, वो जो करीम क्या बोलते हैं उनको, जो राइड हेलिंग सर्विस वाले होते हैं, करीम नहीं थी, उन्होंने गलत 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 कह दिया। अब वो मुझे फ़ोन आया उसका ड्राइवर का कि सर वो बंदा निकलते ही रोना शुरू हो गया है कि माफ़ कर दें, हमें पैसे नहीं है। और ये मैंने कहा ठीक है, जाने दो, अब बनवा लेंगे गाड़ी। तो ये तो सूरत-हाल हो गई। और फिर राना साहब और काज़िम भाई, आप लोग एक बात गौर पे गौर करें ना, तो हमारे इंतहा पसंदी का मसला है, मज़हबी इंतहा पसंदी। तो दहशतगर्दी की तरफ नौजवान माइल हो जाते हैं, या ऐसे मज़हबी इंतहा पसंदाना ख़्यालात की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। वो भी आप पीछे देखें, कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई ना कोई परेशानी होती है, ज़िंदगी से उकताहट है, बेज़ारी है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, वो कहते हैं चलो ये वाला रास्ता अपना लो। तो ये कोई सीधा-साधा मसला नहीं है कि आपने जो है वो 6 घंटे लोड शेडिंग गर्मी में कर दी, और अब वो 6 घंटे भी नहीं रही है, वो तो अब 20-22 घंटे की जो है हद तक चली गई है। और इसमें आप एक एलिमेंट हमारा जो एटलीस्ट हम लोग अभी फेस नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो घर पे कोई ना कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल। वो लोड शेडिंग से हमारे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो स्कूल रहे में होंगे। बच्चे कुछ ऐसे हैं जो मतलब हम डिफरेंटली एबल्ड जिन्हें हम कहते हैं, और पहले डिसेबल्ड कहते थे, फिर हमने सीखा भाई पॉलिटिकल करेक्ट लफ्ज़ होता है डिफरेंटली एबल्ड। तो डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं वो होम स्कूलिंग करते हैं। हम उनको सिलेबस दे देते हैं, वो हमारे पास हफ्ते में महीने में आ जाते हैं, कुछ लेसन ले लिया और एग्ज़ाम दी, और वो पास हो गए ताकि उनकी ज़िंदगी चलती रहे, ज़ाहिर है वो आ नहीं सकते। अब उनमें से एक बच्चा यही रहता है हमारे आगे थोड़ा-सा, अब उसके घर में भी वो 20 घंटे लाइट नहीं है। अब मैं ये सोचता हूँ यार, उसके घरवालों से पूछता हूँ कि ये बच्चा तो वैसे ही तो अमूमी हालात में इसका घर से आना-जाना मुश्किल है, वो किस तरह सर्वाइव कर रहा है? बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, वो होमवर्क नहीं कर पा रहे, वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे, वो कहते हैं सर कैसे करें, हम तो सो ही नहीं पाते। जाग-जाग के दिमाग हमारा अच्छा, खराब हो वो गया है। आपने जो मीडिया वाली बात की, उसमें एक बात और मेरे ज़हन में आई, और वो मैं सिर्फ़ इसमें ऐड करना चाह रहा था कि
आज से आप 90s में भी जो लोग सहाफ़ी रहे हो ना, 90s में भी उनसे आप किसी से भी बात करें, आप खुद काम किया आपने उन लोगों के साथ, तो खबर छप जाना किसी इदारे की कारकर्दगी पर ना एक बाकायदा एक सीरियस चीज़ होती थी कि भाई ये खबर छप गई और अब पता हाँ। नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, वजह क्या होती थी कि भाई कोई भी चीज़ अगर अनकवर होगी ना तो उस पे एक कंपल्जन क्रिएट हो जाती थी कि भाई अब इस पे एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि अनकवर हो गई है। अब लगता ये है कि अनकवर होने से जिसने एक्शन लेना उसको भी कोई फ़र्क नहीं फ़र्क पड़ता, नहीं और पड़ता। जिसके खिलाफ एक्शन लेना उसको पता है कि जिसने वो एक्शन लेना है, ये अनकवर करने वाली क्या चीज़ है, तो सारी की सारी नाअहली सबके सामने। अगर बिजली महंगी, अच्छा इसमें हम एक और चीज़ कि पिछले जो 3 साल के अंदर बिजली का इतना बड़ा जो जो हमने उनके वो जो कर्ज़ों का इतना बड़ा मामला हमने आईपीपी द्वारा पूरा इसको निपटाया। हमने भुगता है, वो भी किसकी नाअहली थी? वो भी हुकूमतों की नाअहली थी कि उन्होंने प्लानिंग नहीं की। वो भी इन सब नालायकियों का अल्टीमेटली बुनियादी तौर पर सबसे ज़्यादा बोझ हम एक आम शहरी इस मुल्क का एक आम शख्स उठाता है। और उसके पास मसला क्या है कि उसके पास अगर रोज़गार है तो आप उससे रोज़गार छीन रहे हैं। उसके पास ले दे के मुझे पिछले कुछ गुज़िश्ता दिनों एक बाइकिया पे एक साहब मिले। उन्होंने कहा कि साहब, सर हमारी क्या अय्याशी होती है ज़िंदगी में, हम 12-12 घंटे बाइक चलाते हैं। एक ही अय्याशी होती थी, घर जाते थे, एक पंखा चलाते थे और उसके नीचे सुकून से सो जाते थे। अब तो वो भी नहीं है। तो अब अब राना साहब इसमें आप लोगों को जब इस तरह इस उस पर ले आएँगे, और ये सारी नालायकियाँ आपकी हैं, मतलब ये सारी बिल्कुल। नालायकियाँ उन लोगों अच्छा, की हैं। इसमें मैं थोड़ा-सा उन लोगों को भी कंडेम करना चाहता हूँ आज ना, कि जो हमारी मतलब दोस्त वोस्त इधर कहते हैं ना कि कराची वाले कुछ नहीं करते, अपना कचरा उठाएँ। ओबे भाई, मैं कचरा उठा लूँ, मैं पूरे मोहल्ले का कचरा उठा लूँ, मैं कहाँ जाके डालूँगा वो कचरा? यहाँ पे लैंडफ़िल साइट पता है आपको कहाँ पे वो लैंडफ़िल जाम साइट? चाकरो। जाम चाकू तक मैं गाड़ियों में कचरा भर के लेके जाऊँगा, ये रियासत के करने का काम है। मैं सड़क नहीं बना सकता, मैं बिजली नहीं दे सकता, मैं गैस नहीं प्रोवाइड कर सकता, मैं कचरा नहीं उठा सकता। हाँ, ये कि मैं एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से कुंडा ना लगाऊँ, चोरी ना करूँ, मैं किसी की वाटर लाइन को जाके बर्स्ट ना करूँ। नहीं, उसके अलावा भी आपको सज़ा मिल ही रही है ना। अगर आप ये सब नहीं भी कर रहे तो आपको वो क्या कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पे आपकी लाइट भी बंद हो रही है, बिजली भी बंद, पानी भी बंद हो रहा है, गैस भी बंद हो रही है। अच्छा, मैं ऐसे लोगों को तो देखा है, मैं जानने का लफ्ज़ बोलने वाला था, जानता भी हूँ बहरहाल, कि तो देते ही नहीं है बिल। और वो क्यों नहीं देते? वो जो जाना साहब कह रहे हैं, वो बहुत ताकतवर हैं। या वो उन ताकतवर लोगों के साथ बिल्कुल सेम पेज पे हैं। वो ले लो बिल हमसे आके, या वो बिल्कुल ऐसे सियासी किसी सेटअप का हिस्सा है कि जी वो जो के इलेक्ट्रिक को भी पता है कि यहाँ से हम बिजली नहीं, जो रिकवरी नहीं करवा सकते। अच्छा, एक चीज़ और भी जो आपने भी बताई, वैसे वो सुनने में आती है, जो आउट ऑफ कराची लोग हैं वो कहते हैं कि जी कराची वाले अल्टरनेटिव्स पे जीना सीख जाते हैं, ठीक है, हुँ, इसलिए वो ज़्यादा बोलते नहीं है। वो क्यों नहीं बोलते, भाई बोलें अगर बिजली नहीं आ रही है। सुनता ही अब नहीं आप, कोई। हाँ एग्जैक्टली, अब मेरे शायद महीना हुआ होगा कि मेरी लोड शेडिंग शुरू हुई है, तो मेरे अंदर वो गुस्सा है अभी। वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसकी वजह ये है कि मैं गुस्से को कहीं चैनलाइज कर भी नहीं सकता। कौन है सुनने वाला? हमारे यहाँ पे लोकल कोई ना गवर्नमेंट एमएनए है ना की कोई एमपी है कोई, पावर्स नहीं है, हम कोई तो नहीं इख्तियारात जानते नहीं है। पीपल्स पार्टी का कराची से वैसे कोई अमली ताल्लुक भी नहीं है। कौन वज़ीर आला है, और कौन उसमें गवर्नर मैं है, और कौन हमारे आपने किसी की भी बात। और अगर आप एहतजाज करें, आपको पता है कि लाठी चार्ज होगा, जेलों में डाल देंगे, कुछ भी अच्छा, नहीं होने आजकल तो वाला। ये भी बड़ा मसला सही कह रहे हैं, अभी यहाँ पे वो एहतजाज बहुत शुरू हो गए थे। गो कि ज़ाहिर है हम भी उससे बड़ी परेशान होते थे। हमारे मेहमान आए लाहौर से, डॉक्टर खज़र यासीन साहब। अब वो पॉडकास्ट किया, हम निकल गए, खाना खिलाते हैं, लाहौर से मेहमान आए हुए। यकीन जाने काज़िम भाई, ये भी थे, हम भी थे। 1 घंटा हम पूरा ना इलाका नहीं निकल घूमते रहे। सके। इतने एहतजाज हो रहे थे बिजली के, पानी के, कि हम निकल ही नहीं सके। फिर बाद में जी उसका हल ये कि लाठियाँ मारो इनको, इनको घर पे छोड़ के आ दो। यहाँ वो के इलेक्ट्रिक क्या करती है, वो लाइट खोल देती है। वो जब मजमा डिस्पर्स होता है तो फिर 2 घंटे बाद वो फिर बंद कर आपको वो देते हैं। सीएसडी से वापसी का वाक़या याद होगा, जो हम तीनों के साथ हुआ था। वो जो हम यू टर्न ले रहे थे, नीचे दो लड़के लड़ रहे थे लड़के आपस। हम लड़ाई रोक के हमें बता रहे थे कि जी सामने वो बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। तो अब ये और उसकी वजह से एहतजाज, एहतजाज हो रहा है। अब वो मेन शहर फैसल पे एहतजाज करें, लेकिन वो क्यों ना करें? आप देखें इसमें कितने सारे इश्यूज़ हैं जो कि इस लोड शेडिंग की वजह से आते हैं। एक इकोनॉमिकल इशू जो है वो आपके घर पे पैदा हो जाता है जैसे ही आपको जनरेटर चलाना होता है। भाई 2 घंटे की लोड शेडिंग के लिए 500 से 1000 का तो पेट्रोल जाएगा ना। जाएगा और अगर शोर। डेली, क्यों भाई, लोड शेडिंग का सैटरडे संडे तो ऑफ है नहीं, वो लोड अच्छा, ये भी रोज़। अच्छा याद दिलाया तुमने कि पहले संडे को लाइट नहीं जाती थी। नहीं आपको याद जाती है थी। जब सदर जरदारी साहब का पहला टेन्योर था, तब पहली मर्तबा सदर थे वो, मतलब वो ज़्यादा अच्छा टेन्योर था कराची के लिए। तो उसमें संडे को लाइट नहीं जाती थी। और छुट्टियों वाले छुट्टियों के दिन छुट्टियों के दिन जाती नहीं थी, हाँ। जाती थी, ईद के तीनों दिनों हाँ, नहीं तीनों जाती थी, दिन या नहीं। जितनी अच्छा, छुट्टियां होती अब थी ईद के जो है वो फर्स्ट डे नहीं फर्स्ट जाती है। फर्स्ट डे ही होता है कि नहीं हाँ, आती। मैं इसमें एक चीज़ और, जब एक चीज़ और देखें कि ये जो इतना गुस्सा है लोगों में हर जगह, और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे पॉकेट्स में कहीं ना कहीं एहतजाज होते रहते हैं। सवाल इसमें ये है कि देखें वो पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ हैं
जो कि शहर में स्टेक होल्डर्स होने की बात करते हैं। कौन है? ठीक है। एमक्यूएम है। एमक्यूएम वाले तो कहते हैं हम जो है वो अब रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, और हम तो सेटअप का ले हिस्सा दे रह के रह कुछ के काम जमात करेंगे। इस्लामी ने दायरे इस पर पिछले कुछ इश्यूज पे इसमें काम करते किया थे, था, हाँ। वो कहीं ना कहीं इस पे आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन भाई उनकी कोई सुनता नहीं है। मसला ये है कि मसला सिर्फ जमात इस्लामी, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई के वोटर्स का तो नहीं है, मसला तो शहरियों का है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब ये ऐसा मसला है, और ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रिप्रेजेंटेशन भी रखती हैं विफाक में, सूबों में, हर जगह पे। लेकिन हाँ साहब, आपको पता ही है ना भाई, उनको इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को यकीन हो गया ना कि वोट से तो कुछ होगा नहीं हमारा। तो अगर आप लोगों के दुख दर्द में नहीं भी होंगे ना, मतलब हम देखते थे ना कि पहले ये दुख दर्द के अंदर, ये 2024 के इलेक्शन से पहले, 2024 में इलेक्शन हुआ ना, जी जी, हाँ कुछ वो फिर भी था जिसे कि इलेक्शन कहते हैं। जिसे हाँ वो तो अब तो इनको भी यकीन हो गया है कि भाई कि आवाम के वोट से तो हमने इक़्तिदार में आना नहीं है। तो ठीक है, ये बहुत शुक्रिया हमारी रियासत का कि आपने इतना एहसान किया कि हमारी सियासतदानों को ये यकीन तो दिला दिया ना कि यार क्या बिला वजह में इनकी जाके बात सुनो। हालांकि हमें याद है एमक्यूएम वाले पहले जहाँ पे लाइट वाइट के मसले होते थे, वो खड़े होते थे, एहतजाज करते थे। देखिए, एक इंसानी नफ्सियात होती है कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपके साथ तकलीफ है, तो अगर कोई झूठी दिलासे और हाँ तसल्ली के हाँ, लिए भी खड़ा बिल्कुल। हो जाए ना आके, तो लोगों में एक तरह उम्मीद, झूठी उम्मीद से ही पैदा हो जाती है। आपने कराची को यहाँ पे लाके खड़ा किया है कि भाई करप्शन वगैरह दुनिया में होती रहती है। आपने अब हमारी के लिए सर्वाइवल का मसला बना दिया है कि भाई अब बच्चे मर जाएँगे, बूढ़े मर जाएँगे, जो बीमार है, वो फलाने को कैंसर है, उनके घर पे वो पंखा चल रही है खातून। मुझे याद है नानी को 2015 में कैंसर हुआ, तो वो एसी बंद होता था और वो गर्मी थी और लाइट ही नहीं है, ज़ाहिर है कहाँ से एसी चलाएँ। वो उनके ज़िंदगी मौत का एक पूरी कशमकश से गुज़री नहीं, है। हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, एजिड लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, फिर हर आम आदमी है। मतलब जैसी क़यामत की गर्मी पड़ रही है इस वक्त, और जिस तरह का हमारा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रीन बेल्ट आपने रहने नहीं दी, चाइना कटिंग और पता नहीं क्या कुछ कर करके शहर के अंदर आपने कंक्रीट और का एक जंगल पहाड़ वाक़ईतन आप खड़ा कर दिया आपने। एरियल व्यू देखें कराची का। आपको कहीं सब्जा नजर नहीं आता कहीं नहीं। ढूंढने से। अब ये इतनी सारी नाअहलियां मिल के, इसका जवाब कोई, मतलब आप कैसे इसका हल निकालेंगे यार? अच्छा राणा साहब, मैं बड़े स्पेसिफिक होकर बात करता हूँ ना इस पे। हम लोग आईटी के हवाले से जब हमने बात की थी ना, तो अब आप ये देखें, मुझसे अभी रिसेंटली एक लड़के ने कनेक्ट किया, वो लाहौर का था। उसने मुझसे पूछा कि भाई आप मुझे बताएं काजिम भाई कि मुझे ना आगे क्या करना चाहिए। और उसने अपनी चीज़ें बताई। मैं सोच रहा हूँ मैं लम्स से ये कर लूँगा, और मैं चाहता हूँ या तो मैं जी की चले जाऊँ, वहाँ से मास्टर्स कर लूँ, और अपने अपनी एम्बिशंस बता रहा था वो। और मैं उस वक्त इतना कुड़ा हुआ था कि मैंने उसको जवाब में ये कहा कि यार तुम कुछ ना करो, अपना पासपोर्ट बदलो। क्योंकि आप यकीन करें कि पासपोर्ट बदलने के बाद ना, वो किसी बेकार टेक्नोलॉजी के अंदर भी इंजीनियरिंग करके बाहर निकलेगा ना, उसको एक वायबल लाइफ मिलेगी। ब्रेन गेन ठीक होगा है। तो उसकी ज़िंदगी नहीं, बेटर तो होगी ये ना। ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन भी यहाँ से, ब्रेन गेन है ये। हाँ यहाँ पे तो ड्रेन की सिचुएशन से भी हम आगे बढ़ चुके हैं। अब आप ड्रेनेज हो मुझे ये गई ना वो बताएं, तो। आपने कुछ दिनों पहले जब हम बैठे हुए थे, मुझसे कहा कि काजिम तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं होती, ओटीएस आगे काम कर लिया करो। अब यही हम तो आप जनरेटर चलाते हैं, अब 19 घंटे चलाते हैं। अब यही इक्वेशन आप किसी नॉर्मल आदमी के ऊपर रखें। पहले बात तो मैं खुद नहीं ओटीएस आऊँगा भाई, मैं कैसे आऊँ? मेरी यूनिवर्सिटी रोड है, उस यूनिवर्सिटी रोड से मुझे यहाँ आने में अभी इस पॉडकास्ट के लिए जितना टाइम और सरदर्द हुआ है ना, मैं जानता हूँ। और हमारी एक तो हमारा सिटी बड़ा इंगेजिंग है, इश्यूज़ ख़त्म नहीं होते कि दूसरा आने शुरू हो जाता है। इससे पहले वाला इशू अगर आपको याद हो, डंपर वाला, अभी लेट आने की सिर्फ एक वजह थी कि लाइन से डंपर चल रहे हैं, ठीक है, अपनी शद्दोमत के साथ वो सड़कों पे मौजूद है। ना बाइक को जगह मिल रही है, ना रिक्शे को जगह मिल रही है, ना चिंची को जगह मिल रही है, कोई जगह नहीं मिल रही। इतनी सी सड़क है, आपको पता है, एक वो सिंगल लेन की, और उस लेन के ऊपर वो चल रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर और सकते। आपने वो अच्छा लफ्ज़ किया इस्तेमाल, इंगेजिंग। वो मसला नंबर वाला हल नहीं हुआ कोई, नहीं ठीक हुआ। है। वो अब बिजली पे आ गए हम, पानी वाला मसला चल ही रहा है। इसके साथ सिक्योरिटी, गैस का देखिए गैस ना, तो किसी को पूरा शहर उधेड़ के चले गई है। पहले आप अच्छा गैस में भी आपको एक मजे की बात बताऊं, जो मेरे साथ लाइन में गैस नहीं आ रही, मेरे साथ फेस हो रहा लाइन पे डाल है, क्यों रही? अच्छी चीज़ें जहाँ जहाँ हुई हैं। अब नादरा का आपको कोई भी काम हो ना, आपको पता है मेगा सेंटर्स है, ऑनलाइन वो उनके पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन उसे घर पे डिलीवर करा सकते हैं, वो काम होता है। फेडरल के काम है ना ये तो। गैस सुई से ये SHGC का मेरा एक बिल आ गया 10,000, उन्होंने गलती से मेरे वो बिल में ऐड कर दिया है। अब वो बार बार बुला रहे हैं कि जी ऑफिस आए आप। मैं कैसे ऑफिस आ जाऊँ? मैं अगर उनके ऑफिस जाऊँगा, आपको पता है मैं जा भी चुका हूँ, उनके ऑफिस जाओ तो एक पूरा दिन आपको निकालना है। लेकिन आप भाई, कितना सिंपल है कि मैं कॉल करके उनसे बोलूं भाई मेरे ये बिल गलत ऐड हुआ है, आप इसे ठीक कर दें। आप उनके कॉल सेंटर कॉल करें, उस कॉल सेंटर का सिर्फ एक काम है कि वो आपको बिल का नंबर बता देगा, जी आपके 800 रुपये का बिल आया, 2,000 का बिल आया, जो भी बिल आया। वो नहीं फिक्स करते। यहाँ पे भी यही सिचुएशन है इलेक्ट्रिक कि गया आप भी बिल ज़्यादा आने पे।
के इलेक्ट्रिक भी गए हैं बिल ज़्यादा आने पे, लेकिन क्या वो होता है वहाँ पे, देखा है ना? अब मतलब यहाँ वहाँ पे पे जवाब होता है ये तो देना पड़ेगा। हम आपको यहाँ क्या पे एट बेस्ट हम आपके इंस्टॉलमेंट्स बना इंस्टॉलमेंट्स कर देंगे। सकते हैं। अच्छा, इसमें मेरा एक कोलीग है लाहौर का, अभी रिसेंटली हम मुझसे बात कर रहे थे, तो उसको एक बड़े अर्जेंट डिलीवरी थी, हमें वो देनी थी, तो वो उसी के पास डिटेल्स थी। मैंने उससे कहा कि यार एक काम करो, मुझे ना वर्बली बताते रहो, मैं अपने लैपटॉप पे कर लेता हूँ उसको हैंडल। उसने कहा नहीं नहीं, मैं काजिम भाई मैं नहीं कर सकता, मैं ज़रा साइड पे गाड़ी लगा रहा हूँ। मेरी मेंटल हेल्थ क्योंकि सिटी ने इतनी डिटेरियोरेट कर दी है, क्योंकि मैं यही सोचे जा रहा हूँ यार ये साइड पे गाड़ी लगाएगा, खुदा ना खास्ता कोई इसका मोबाइल या लैपटॉप ना छीन ले। आगे से उसने बोला सर यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लाहौर में मैं नहीं होता लगा ऐसा। के लैपटॉप यूज़ करके आपको बता दूंगा, और मैं ये सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आपने जो बात की ना ऑल्टरनेट, हमारे हर शख्स के पास कराची में 2 मोबाइल पड़े हुए हैं, वो मसला भी हल नहीं हुआ। आपको पता है कि यहाँ पे मोबाइल एक देने देने पे के भी मार देते हैं, और वो चल रहा है। अभी अभी की 9-10 घंटे पहले की न्यूज़ है कि 9 मोटरसाइकिल वालों को दोबारा कुचल दिया डंपर्स ने। आप एक नॉर्मल लेकिन क्योंकि IT लाइट ही नहीं आई ना, इंजीनियर, तो टीवी देख नहीं पाए लोग, तो खबर ही नहीं पहुंच आप रही। एक IT इंजीनियर की लाइफ को अगर आप देखें तो वो क्योंकि IT एक सेग्रीगेटेड फील्ड है, उसके अंदर अब कंपटीशन बढ़ गया पाकिस्तान में हाँ, खुद, और और एआई ने अब उसकी बहुत से खतरात उसके लेके आ गया। उस लेकिन उसकी ना उसकी उसके उसका बेनिफिट भी हम हुकूमत को नहीं देंगे, क्योंकि आप एक लो कॉस्ट इंजीनियर पैदा कर रहे थे, मार्केट ने देखा कि यार पाकिस्तान में लो कॉस्ट इंजीनियर है, इन्हें हायर कर लो, ठीक है। अब वो बेचारा अपनी लाइफ के इस 9 घंटे गुजारने के लिए जो सेक्रीफाइसेस दे रहा है, सड़क उसके पास नहीं है, पानी उसके पास नहीं है, बिजली उसके पास नहीं है, इंटरनेट उसके पास नहीं है, मतलब दिस इज़ द लीस्ट थिंग दैट यू रिक्वायर टू कंडक्ट योर बिजनेस, आप वो नहीं कर सकते। लाइट चली गई, लाइट बोले चली गई। लाइट हो सकता है आई हो गई हो, कुछ जनरेटर बंद हुआ, कुछ तो हुआ। चले, आखिर में ये बताएं, आपने मुझे बताया था कि वो आपके एक इंडिया के कोलीग हैं जो ऑनलाइन ही काम करते हैं आपके साथ, उन्होंने बताया था कि वहाँ पे इंडिया में कुछ इलाके ऐसे हैं कि उनको लोड शेडिंग से इसलिए एग्जाम रखा है कि वहाँ पर आईटी हब्स हैं, और उनकी रियासत को इतनी फिक्र है कि भाई यहाँ पे लाइट अगर आप नहीं देंगे तो ये तो हमारी इकोनॉमी के लिए मसाइल होंगे, यहाँ पे जॉब मार्केट के लिए मसाइल बन जाएंगे। हाँ, वो इसी तरह के कुछ इलाके हैं, जैसे गुड़गांव हो गया, या बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वो उन लोगों ने एग्जेम्प्ट किए हुए हैं बिजली। आपको तो पता ही होगा, वो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को तो बिजली के बिल से भी एग्जेम्प्ट कर दिया था, तो वो वो अलग एक फियास्को वो है, तो हाँ, मामला बस है। वो बाद में खैर, निपट लेकिन गया। बहरहाल ये बात तो पॉइंट है ना ये है कि कि आपके विलेजेस के अंदर वो लोड शेडिंग कर रहे हैं, चले उनका भी एक शॉर्टफॉल है, वो उससे इस तरह केटर कर रहे हैं। कुछ सिटीज़ जो छोटे सिटीज़ हैं, उन जगहों पे लोड शेडिंग कर देते हैं, लेकिन जो बड़े हब्स हैं उनको उन्होंने पूरा डेवलप किया हुआ है। मतलब अगर आप बेंगलोर की कोई वीडियोस वगैरह देख लें और आप दुबई की वीडियोस देखें, तो आपको ज़्यादा फ़र्क भी नहीं नज़र आएगा। इतना डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका वहाँ पे, क्योंकि वो सिटीज़ जो हैं जैसे भी उनकी इकोनॉमी हैदराबाद में पे तो इनपुट दे रही है। हैदराबाद में भी बहुत काम हुआ ना वहाँ पे, आईटी के हवाले से, वो तो वो तो पूरा एक शहर बनाया एक उन्होंने। शहर बनाया उन्होंने। तो देखिए जाहिर है कि इंडिया से हमें एक कंपटीशन तो है, वह अजली और अबदी पता नहीं कब तक रहेगा, लेकिन ये कि हम कुछ सीखें भी तो भाई। मतलब हमारी रियासत से दस गुजारिश है कि एक तो ये मसला है ना कि जी आईटी वाले रुल रहे हैं और उनकी खुदा न खास्ता जॉब पे अफेक्ट आ रहा है और मेंटल हेल्थ है। दूसरी तरफ एक पूरा तबका है कराची में कि जो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी की सर्वाइवल का जंग लड़ रहा है। आपने बच्चों को तालीम नहीं दी तो वो वेलफेयर इदारे आगे आ गए कि जी हम पढ़ा लेते हैं, ऑफ द स्कूल वाले पढ़ा लेते हैं। बहुत सारे हैं, टीसीएफ वाले हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मदारिस हाँ, काम कर रहे हैं कि बहुत बहुत छोटी सतह पे करने वाले लोग भी हैं, बहुत बड़ी सतह पे करने, हर बिल्कुल तरह पे काम हुआ, हर रोटी सतह पे नहीं है तो जी सलानी वाले आगे आ गए, छिपा दस्तरखान वाले बना दिया। दस्तरखान लगा दिया है, जेडीसी में जफर भाई ने दस्तरखान लगा दिया, इलाज आपको देने के इमाम लिए हसन है। जरा एसआईयूटी जैसे इदारे बन गए। इलाज के लिए जो एसआईयूटी आगे आगे आ गया, लेकिन भाई बिजली नहीं दे सकता कोई यार, मन नहीं दे सकता कोई वेलफेयर इदारा, कोई एनजीओ, कोई मस्जिद मदरसा, कोई पीर फकीर यहाँ पर कोई ऐसा दम नहीं कर सकता मीटर के ऊपर कि जी कोई बिजली आना शुरू हो जाए और ज़िंदगी चल पड़े। तो अगर बहाल पाकिस्तान को ऐसे ही चलाना है और ऐसे ही लोगों को मुश्किल हालात में रखना है, तो ठीक है, होगा क्या कि भाई मेरे पास इख्तियार होगा, है इख्तियार, मैं एक दिन निकल जाऊँगा अपने बच्चों को लेके, तुम्हारे पास इख्तियार है पर तुम निकल जाओगे, ये निकल जाएंगे, हम भी निकल जाएंगे, हम भी बोलेंगे ठीक है भाई कि अब एक हद तक ही हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं ना, एक हद तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। और देखिए एक बड़ा मसला है, आपकी भी अभी रिसेंटली शादी हुई है, ये साहिब औलाद है, मैं साहिब औलाद हूँ। वो मैंने कहीं शेर पढ़ा था कि मौत को हमने कभी कुछ नहीं जाना मगर आज अपने बच्चों की तरफ देख के डर जाते हैं। तो इंसान जो है ना, वो कुरान में भी है ना, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, हो गई औलाद आजमाइश होती है।
तो यही होगा कि अगर आप चाहते हैं कि जी हम जैसे लोग भी ब्रेन गेन वाली लिस्ट में आ जाएँ, तो इंशाल्लाह ताला इतना मुश्किल नहीं है पाकिस्तान छोड़ना भी। मतलब वो ज़ौफ़ है हद से ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी से हाथ उठा सकते हैं आसानी से हम। ये अहमद जावेद साहब का शेर है, लेकिन हमें शर्मिंदगी हो रही है बातें करते हुए। मेरी कभी ख़्वाहिश नहीं थी कि हम लोगों को बताएँ कि जी हम ऑफ द स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और हम क्या-क्या काम करते हैं। ये मजबूर हमें कर दिया है हमारी रियासत ने, हमारे हालात ने, कि हमें बताना पड़ रहा है कि सर आके देखें, हम यहाँ बच्चों को नौकरियाँ भी दे रहे हैं, उनकी नौकरियाँ लगवाते भी हैं। कोई दिन नहीं जाता कि लोग मुझसे कॉन्टैक्ट ना करें कि उन्हें हमें नौकरी चाहिए। अच्छा, हम कोशिश भी करते हैं और अल्लाह ताला का इतना करम है कि वो कोई न कोई कहीं न कहीं लग जाता है। वो अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो काम ही नहीं करना चाहते। मतलब काम लगा दिया उनको, मतलब कि कहीं जॉब करो वो भाग गए, या कोई काम फ्रीलांस दे दिया उनको, वो अब करके नहीं दे रहे। मेरे साथ होता है, मीटिंग्स करता हूँ लोगों के साथ कि भाई इतने इतने पैसे मिलेंगे, ये प्रोजेक्ट्स आए हुए, आप लोग खुद कमाएं, मैं उसके अंदर ना पैसे लूंगा ना दूंगा, मेरा काम नहीं है, मैंने सिर्फ कनेक्ट करा दिया है। वो जो लोग हैं वो काम करने को तैयार ही नहीं है। ये तो एक अलग दुख है, लेकिन मैंने उन लोगों से ये बात करें, वो कहते हैं हमारे लाइट नहीं है, हमारे मेंटल हेल्थ के मसले हैं, हमारे साथ ये मसला है, हमारे साथ वो मसला है। अगर ऐसे ही मुल्क चलाना है तो फिर चलाते रहें, फिर पता नहीं ये मुल्क कब तक चलता है। और देखें, उसमें एक और बात राना साहब आपको बुरी लगेगी, आखिर में यही कहानियाँ सुनाते थे कि जी अज़ल इंसान अल्लाह करे जब तक रहे दुनिया में, अगर अच्छे हालात में रहे, मुल्कों की रियासतें, वहाँ के मुआशरे, वहाँ के लोग अपने ज़मीन से, अपने लोगों से सिंसियर ना हो। आप कुछ कह दें एंड में, अच्छी बात, मैंने बहुत तकरीर कर दी। बस अब बिजली गिर चुकी तो उसके बाद अब क्या कहें। देखें जी, बहुत शुक्रिया।